पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। बैतुल माल केला बागान पर जसीमुद्दीन और उनके साथियों ने कब्जा करने का दावा किया है, लेकिन मोहम्मद सोहराब ने इसे गैर कानूनी करार दिया है। जो इल्ज़ामात आपने लगाया, जो एक हाजी होकर के इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए, तो जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये हरकत नहीं किए होते तो उनको दोबारा जाके कलमा नहीं पढ़ना पड़ता। वो चौलिया मस्जिद में जाकर के जो लोगों ने, वहाँ के इलाके के लोगों ने जो इत्तला दिया है कि वो दोबारा कलमा पढ़ा। दोबारा कलमा कब पढ़ता है आदमी? जब कोई बहुत बड़ा शिर्क करता है तो वो कलमा पढ़ता है। अच्छा है कि एक वक्त पर आज शब बारात का दिन है, अगर 2-4 दिन, एक हफ़्ता कबल अगर ये कलमा दोबारा पढ़ लिया है तो ये शिर्क से बचे, कम से कम अल्लाह उसको माफ़ करेगा भाई। एक शिर्क से बचेगा, और शिर्क का तो कोई जगह नहीं अल्लाह के पास है। और आज का रात अगर कोई भी उसकी दुआएं वो कबूलियत नहीं होती अगर वो शिर्क में। साबिक एमएलए और बैतुल माल केला बागान के सदर मोहम्मद सोहराब ने इस खदशे का इजहार किया है कि उनका मर्डर हो सकता है। उन्होंने इसका इल्ज़ाम सरासर जसीमुद्दीन पे लगाया है कि वो और उनके आदमियों से उन्हें खतरा है। उन्होंने इस मामले को लेकर थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है। मोहम्मद जसीमुद्दीन पर इस्लाम से खारिज होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने भगवान की मूर्ति लेकर, और ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने उसके सामने माथा टेका था। इस पर बहुत बवाल हुआ था। बाद में उन्होंने चोलिया मस्जिद में जाकर दोबारा से कलमा पढ़ के इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। इस पर भी मोहम्मद सोहराब का क्या कहना है, आइए सुनिए। प्रशासन के लोग उसको छानबीन करेंगे। अगर जिस तरीके से वो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि शनिचर का दिन था, मैं तारीख ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, पिछले महीना में एक मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग में जाहिर सा बात है वो बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को दिगर जगह से बुला करके रखे हुए थे, क्योंकि उनका मंसूबा तो कब्जा करने का था। वो उस दिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उस दिन पुलिस का फोर्स बहुत काफ़ी था। हमारे ख्याल से 4-5 थाना के ओसी थे, पूरे फोर्स के साथ थे। तो उस दिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, और बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर आए थे। हम नहीं बोलेंगे, आप देखिए उठा करके वीडियो, अगर किसी मीडिया वाले के पास है वो वीडियो देख लीजिए कि कौन लोग थे, कैसे लोग थे। उसमें 2 आना 4 आना लोग अच्छे होंगे, तो अब बाकी सारा के सारे लोग जो है वो क्या थे नहीं थे हम नहीं बताएंगे। आप वीडियो में देख लीजिए। और एलिगेशन उल्टा हमारे ऊपर, हमारे तरफ, हमारे साथ भी लोग गए, कौन लोग गए, कैसे लोग गए, हम नहीं बोलेंगे। वो वीडियो क्लियर। मोहम्मद सोहराब का कहना है कि बैतुल माल केला बागान का मैं ही अध्यक्ष हूँ, यानी सदर हूँ, और अगर कोई गैर कानूनी तौर से इस पर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर उतर कर एहतजाज किया जाएगा और कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। वो क्या किया हमें क्या पता, हमको हटाया गया, हमको तो अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। देखिए, खाली मुंह से बोल देने से, मीडिया से बोल देने से ऐसे नहीं होता ना। थिंग हैज टू बी देयर इन द रिकॉर्ड, इन राइटिंग। और मुंह से जवानी, भाई आपका घर का खेती है, किसी के घर का खेती नहीं है कि आप जो चाहे वो कर लेंगे, चाहे वो वहाँ के सेक्रेटरी हो, चाहे और भी दिगर लोग हो। तो इस तरीके का काम जो अंजाम दिए हैं बिल्कुल गैर कानूनी है और गलत है। आइए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आइए, मेंबर ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आइए। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम, जो 162 मेंबर, 8 तारीख का रिकॉर्ड आप जाकर के वहाँ के हेड कैशियर से पूछिए कि आप उसका रिसीप्ट दिखाइए कि 8 तारीख तक कितने मेंबर थे। और हठात 9 तारीख और 10 तारीख के अंदर, 1-1.5 दिन के अंदर में 162 मेंबर कहाँ से आ गए? कौन है वो लोग, कैसे बन गए? उनका एप्लीकेशन कब आया था, कब एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्लेस किया गया और क्यों किया गया? ये सिर्फ ये सब एक प्रतिक्रिया जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को दखल करने के लिए, तो दिस वाज वन ऑफ द प्रोसेस। मोहम्मद जसीमुद्दीन का ये इल्ज़ाम है कि चुनाव में मोहम्मद सोहराब ने उनका साथ नहीं दिया था, और कहा जा रहा है कि इसी का इंतकाम लेने के लिए मोहम्मद जसीमुद्दीन और उनके साथियों ने केला बागान बैतुल माल पर कब्जा करने की कोशिश की है, और अध्यक्ष पद से मोहम्मद सोहराब को गैरकानूनी तौर से कहा जा रहा है कि हटा दिया गया है। हम अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये भी जो हुआ है अल्लाह की मर्ज़ी से।
किसी को बेइज्जत, किसी को जलील करने से कोई बात नहीं है, लेकिन आज बहुत सारी बात है बोलने के लिए, लेकिन मैं इतने डीप में नहीं जाऊंगा। मैं उतना ही हद तक जाऊंगा जितना हद तक एक लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। बाकी अगर फहरिस्त बनाएंगे तो एक लंबा लिस्ट बन जाएगा, मगर मैं किसी का यहाँ पर कोई पर्सनल मामलात में यहाँ पर मैं नहीं इन्वॉल्व होने आया, ना ही किसी के खिलाफ मैं पर्सनल बोले आया, और मैं बोलता भी नहीं। लेकिन जब एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा के इस तरीके से और बोले हम लोगों ने निकाल दिया, उनकी क्या ताकत औकात वजूद है हमको निकाल देने इस तरीके से। आप इलेक्शन कराते, इलेक्शन के ज़रिए से अगर पब्लिक हमें नहीं लाती तो नहीं लाती, कोई बात नहीं है। अब इलेक्शन हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे मेरी मर्ज़ी के ऊपर है। हम वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे कि नहीं कंटेस्ट करेंगे मेरी मर्ज़ी। हम तो इससे पहले भी बताया आपको कि पहले भी मैं रिज़ाइन देकर के आ गया था। कुछ हालात, कुछ माहौल इस तरीके कहते हैं कि नहीं भाई चलो और भी लोगों को मौका मिलना चाहिए, नहीं, लेकिन लोगों ने बाखजस्ता, वो सब रिकॉर्ड में है। यहाँ अभी भी कुछ मेंबर वहाँ मौजूद है, हमारे इलाके के सीनियर मेंबर्स लोग मौजूद है, अख्तर हुसैन राय साहब है, और भी लोग मौजूद हैं। वहाँ पर आप जाकर उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं और इलाके के लोगों से दरियाफ्त कर सकते हैं। मोहम्मद सोहराब का कहना है कि अध्यक्ष पद छोड़ना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब वो खुद ही ये अहदा छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अभी उन पर इस तरह से लांछन किया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया था, और जब तक ये साबित नहीं कर देते कि ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है, जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक मैं झुकूंगा नहीं और मैं ही अध्यक्ष हूँ, और इसके लिए जहाँ तक लड़ने की ज़रूरत होगी लड़ाई हम लेकर आगे जाएंगे। उनका कहना है कि एहतजाज किया जाएगा और कानून का सहारा भी लिया जाएगा। आराम से इतना आसानी से छोड़ देना क्या ये सही है? ये ठीक होगा? अब हम जो मैसेज देना था, पब्लिक पहले ये जानना चाह रही थी कि माजरा क्या है, मामला क्या है, तो मामला को तो पब्लिक को आज बताया गया है। उसके बाद उसका फीडबैक जिस तरीके से आएगा, पब्लिक हमारे साथ जिस तरीके से देंगे, हम आगे बढ़ कर के उसके देखिए वक्त और हालात के साथ लोग बदल जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर पैसा नया नया देख लेते हैं तो अपने आप को बदल देने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है, मैं तो बताया मैं किसी के इंटरनल डीप में नहीं जाऊंगा। आप खुद ही पता कर लीजिए कि 2010, 2005 और 2010 के काउंसिलर में और आज के वो काउंसिलर में कितना फ़र्क है, और ये कैसे हुआ नहीं हुआ, आप लोगों से पता करिए। मोहम्मद सोहराब को ये खतरा है कि उनका मर्डर हो सकता है, इसलिए उन्होंने थाना में शिकायत करने के अलावा जितने अफसरान थे सबको उन्होंने लेटर लिखा है। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो अपना सेफ्टी लेकर के चलना चाहिए आदमी को, हमने सेफ्टी लेकर के चला है। अगर ऐसा रहता तो पुलिस उस पर नज़र बढ़ाई हुई है, देख रही है। और मैं उस दिन भी गया, अगर हम झगड़ा करने का कोई मिजाज से जाते तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके गया, बिना इन्फॉर्मेशन के। तो अगर हमको झगड़ा ही करना रहता तो मैं पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करता? मैं लोकल ओसी के पास जाके उनको इन्फॉर्म करके तब गया कि देखिए वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं और मैं जा रहा हूँ इदारा में, हम वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा नहीं हो कोई घटना घट जाए जिससे प्रशासन भी बदनाम होगी, और इस वजह करके आपको इत्तला करके जा रहे हैं। तो उसी वक्त उन्होंने ये सारा मैटर को जो है टेकअप किया, अपने डिप्टी कमिश्नर को खबर दिया, 4-5 थाना के ओसी भी आए, और उस दिन बहुत बेहतर तरीके से, अगर पुलिस नहीं आती तो उस दिन मामला बहुत ख़राब था। पुलिस ने आकर के मामला को बहुत हद तक कंट्रोल किया। चीज़ आंदोलन, मास मूवमेंट तो होता ही है, करना ही पड़ता है। कहीं जुल्म हो रहा तो जुल्म के खिलाफ बहुत सारे प्रतिक्रिया, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस। एक कोर्ट का प्रतिक्रिया है, एक पब्लिक मूवमेंट का प्रतिक्रिया है, एक वो तो कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं हो गया ना, वो महज एक काउंसिलर ना काउंसिलर है, हज़ारों हज़ार काउंसिलर है। अगर एक काउंसिलर अगर गलत कर रहा है तो उनके पार्टी के आला कमान को खबर रहना चाहिए, मिलना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं उनके पार्टी के आला कमान को भी खबर देंगे। আমার অভিযোগ এটাই আছে যে যা হয়েছে আমাদের এই একটা রেপুটেড একটা ইনস্টিটিউশন বাইতুল কেলাবাগানে, এটা একেবারে আনলফুলি ইললিগালি ওটাকে মানে দখল করা হয়েছে। মেন বিরুদ্ধে দেখেন আমাদের নিশ্চয়ই কোনো কমিটি এক দুজন আছে, তার হয়তো ভেস্টেড ইন্টারেস্ট হবে অথবা আরও কিছু মনে ক্ষোভ থাকতে পারে। এবার আমাকে কোনো মতেই ওরা সরাতে পারবে না আইনি হিসাবে। দি প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি অ্যান্ড ট্রেজার উইল বি দেয়ার টিল দি ফার্দার কমপ্লিশন অফ দি ইলেকশন। কমিটি ডিসলভ কবে হয়েছে সেটাই আমি জানি না। আপনি সভাপতি ছিলেন, এখন আপনি অভিযোগ করছেন যে আপনার দেখুন 39 নম্বর ওয়ার্ডের যে কাউন্সিলর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন,
যে আপনাকে বেআইনিভাবে সরিয়ে সেখানে আপনাকে সভাপতি পদে বসেছে। ইয়েস, দ্যাট ইজ, এটা এটাই আপনার মূল অভিযোগ। তো তো সেটা নিয়ে আপনি তার সঙ্গে কি বলতে চান যে হঠাৎ করে সে আপনাকে সরিয়ে সেখানে হঠাৎ করে সভাপতি পদে কেন বসেছে? সেটা তো লোকের একটা তো নেশা, যে পাওয়ার হলে আরও পাওয়ার দরকার, আরও আরও সংস্থা হলে আরও সংস্থা, লোকের তো একটা লোভের চেয়ে আছে। তো এটা অনেক দিন ধরে মাথায় রেখেছিল, এটা সুযোগ খুঁজছিল যে কবে করা যাবে না করা যাবে। প্রায় 1 বছর থেকে ওর 1.5 বছর ধরে এই মাথায় ঘুরছিল। মোহাম্মদ জসিমউদ্দিনের সম্পর্কে এলাকার মানুষজন বলছে যে আগে যখন কাউন্সিলর ছিল সে একরকম ছিল, এখন অনেক বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এমনকি মহিলা দেখা গেছিল তাকে চোর বলে করে মারধর করে। তো আপনাকে উনি গুরু বলে মনে করতেন, উনি সেটা আমাকে আমাদের সবার সঙ্গে থেকে যখন ওনারা বলেই দিয়েছেন তার উপরে আমি কি বলবো, যখন মানুষরা জনগণরা রায় দিয়ে দিয়েছে ওর বিরুদ্ধে প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 3800 ভোট পড়েছে, তো এটা তো জনগণের রায় না, এটা তো আমার রায় নেই। তো নিশ্চয়ই কোনো কারণ, যেখানে অ্যাসেম্বলি ইলেকশনতে আমার মনে হয়, আমার তো মানে নলেজে নেই, অভিজ্ঞতা নেই, যে যেখানে কংগ্রেস পার্টি 200-250 ভোট পায়, তারপর সে কাউন্সিলর ইলেকশনে কেন পায়? এই কাণ্ডটা তো অন্য ওয়ার্ডে হয়নি। এবারও 21 ইলেকশনে যা হয়েছে রেজাল্টটা বিউটিফুলি হ্যাভক রেজাল্ট। দিদি যে কাজগুলো হচ্ছে, এতগুলো স্কিম কোন স্টেটে আছে আপনি বলুন তো? শুধু ওনার নামে জন্যে ও বেঁচে গেছে, না হলে এবার ও কোনো মতেই বাঁচতে পারে না। দলের ব্যাপারে কি, আমি তো দেখেন আমি তো কাজ করছি, আমি মানে হয়তো আমি ডাইরেক্টলি ইনভলভ না থাকলেও যেখানে যে পার্টি কাজ ভালো করছে তার সমর্থন করে যাচ্ছি, ফিউচারে করব। আমি এমনি পলিটিক্যালে ভালোবাসি না, আমি ব্যবসায়িক মানুষ, আমি পলিটিক্যাল ভালোবাসি না, কিন্তু বাট স্টিল যা কিছু কার্যকর্ম বাংলাতে এখন চলছে, যেভাবে এখান থেকে বিজেপিকে সরানো হয়েছে, আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু দি পার্টি অ্যান্ড আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু দি সুপ্রিমো।